हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय इंतजार के बाद जो है आज आपका एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और रिजल्ट आने के साथ ही जो है मूड ऑफ हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कटअप जो है बहुत ही ज़्यादा हाई गई है। यहाँ पे देख सकते हो कि 151 वाला फेल है और 145 वाला पास है। तो कैसा नॉर्मलाइजेशन है, कैसा पेपर सेट किया जा रहा है, ये समझ के परे है। मैं देखो, मेरी प्रिडिक्शन फेल है। आप आरबी सर की प्रिडिक्शन फेल है। आप एक सेकंड के लिए मान सकते हो कि मैं नया हूं और यूट्यूब पे अभी न्यू हूं, तो मेरी प्रिडिक्शन फेल हो सकती है, ठीक है। लेकिन आरबी सर बहुत दिन से हैं, उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उनकी भी प्रिडिक्शन फेल है। यानी कि आप समझ रहे हो ना कि इतना तो कोई भी नहीं सोचा था किसी भी कंडीशन में कि हमारी कट ऑफ 153 चले जाएगी यूआर की। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। खैर, जो आप समझ रहे हो, बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है जो डिजर्व करते थे। ओके, तो डिजर्व करते थे वो और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा दुख है। और होना चाहिए था सिलेक्शन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इस बार अच्छी खासी थी हमारे पास। जहां हम लोग वैकेंसीज की बात कर रहे थे कि वैकेंसी 10 गुना बुलाई जाएगी, फिर से आपकी वैकेंसी के साथ जो है ना खेला यहाँ पर। फिर से आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कम बुलाए गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आने वाले जो कंपटीशन यानी कि इस ईयर है 2025, उसमें भी आपका कंपटीशन हाई रहेगा। सीएचएसएल में भी अब आपकी कटअप, जो मैं पहले अभी कुछ पिछले कुछ वीडियो से आपको मोटिवेट कर रहा था कि कटअप ज्यादा नहीं जाएगी, अब डैम से हो रहा हो कि कटअप कुछ भी जा सकती है। ओके, तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। खैर, मूड ऑफ है ही, क्योंकि मैंने बहुत सारे को बोल रखा था और मुझे पूरी उम्मीद थी, और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीदें थी कि हमारा पेपर में नाम आएगा। बहुत लोग क्लियर हुए, लेकिन बहुत लोग का क्लियर नहीं हो पाया है। बहुत ही गंदा नॉर्मलाइजेशन है। कैसा नॉर्मलाइजेशन है कुछ पता नहीं चल पाया। ठीक है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, तो ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो ये तो आपको स्कोर कार्ड आएंगे तभी पता चल पाएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, मैं आपको कभी भी ऐसी कोई भी चीजें नहीं करता जिससे आप डिमोटिवेट हो। मेरा ऐसा भी कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जिससे कि बहुत सारा ऑडियंस रहे। नहीं, जो चीज मुझे लगती है सही, मैं वही बताता हूँ। तो आप लोग में से अगर कुछ कोई लोग ऐसे होंगे जो मेरे इंफॉर्मेशन उनको लगी होगी कि सही आएगी और उस तरह की नहीं गई होगी, तो डेफिनेटली आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको चीजें बता रखी थी। अब चलो मैं बात करता हूँ। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है कि हमारी ये थर्ड लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट हमारी जो है जिसमें सभी आते हैं वो थर्ड लिस्ट है। इसमें यहाँ पे आप देखोगे टोटल जो है हमारे पास 1,65,240 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, 1,65,240 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। अगर देखोगे यहाँ पे तो एससी की कटऑफ बहुत ही हाई गई है, जो पिछले साल गई थी वही रह गई है। यहाँ पे 126 गया है, एसटी की 111 गई है। ठीक है, ओबीसी की जो कटऑफ है 146 गई है, ईडब्ल्यूएस की 142 गई है, यूआर की 153 गई है, और अदर्स की आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एक चीज समझो, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है। ये 25,000 यूआर से मात्र लिए क्वालिफाई कराए हैं, जबकि ओबीसी से 50,000 है। ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है डिस उसको कहते हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर फील हो रहा है कि कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया, मार्क्स अच्छे थे। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो लोग भी डिमोटिवेट हो, क्या ही कर सकते हो जब हमारा सिस्टम ही सही नहीं है। हम सभी ने देखा है कि पूर्णिया में एमटीएस में धांधली हुआ है। ठीक है, पिछले साल सीएचएसएल में धांधली हुआ था, कुछ कैंडिडेट के डेटा रह गए थे। अब इसमें कितना क्या है, कैसे इतनी हाई कट ऑफ गई है? क्योंकि पिछली बार हमारे पास जो ये मैं नहीं कह रहा कि वैकेंसी के कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया, इसको भी आप भूल जाओ कि 8 गुना बुलाया, 8.5 गुना बुलाया गया, 10 गुना बुलाया गया, वो भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि कैंडिडेट हमारे यहाँ पर कितने हैं, 1,65,000, और पिछले बार 70,000 के आसपास कैंडिडेट पास हुए थे। तब हमारी 150 कटअप गई थी। एक साल में इतना वेरिएशन आ गया कि इसका डबल बुलाने के बाद भी हमारी कटअप 153 जा रही है। तो ये सोचने वाली बात है, जबकि पता है कि सीजीएल की पेपर भी
अच्छा आया था, ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत ज्यादा इजी था। तो मुझे, मैं अगर मैं ये चीजें कहूंगा कि पेपर में कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस वीडियो पे आके कमेंट करेंगे कि आपकी प्रिडिक्शन सही नहीं हुई था, आप ऐसा बोले वैसा बोले। भाई मैं प्रिडिक्शन की तो कह ही नहीं रहा। ठीक है, प्रिडिक्शन तो मेरी हो सकता था कि 1 लाख 2 लाख भी कैंडिडेट लिए जाते, फिर भी मेरी गलत हो सकती थी। ठीक है, उस पे मैं नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1,65,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो हमारे इतने हाई कट ऑफ कैसे जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी कटअप बहुत ज्यादा हाई गई है। मुझे समझ से, मेरे समझ से तो बिल्कुल भी परे है कि इतना क्यों गया है, कैसे गया है। और एसएससी को इस पे सोचना चाहिए कि कैसे आखिर आने वाले जो नए, भाई न्यू जो कैंडिडेट होंगे उनको हमें जॉब देना है। सिलेक्टेड को ही बार बार सिलेक्ट कराना है क्या? जो सेलेक्ट है उन्हीं को बार बार सिलेक्ट कराना है। तो आप ऐसा पेपर बनाओ जो एक नॉर्मल पेपर हो, जो रियल में मेहनत कर रहा हो उसके हो। ठीक है, उनका चांसेस बने। 191 जो लाता है वो फेल हो जाता है, 153 45 वाला पास हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन होते हैं। आप इतने शिफ्ट बनाते हो पेपर, आप सही से ढंग से बना नहीं पाते हो। कोई भी पेपर इजी कर देते हो, कोई भी पेपर हार्ड करते हो। इजी पेपर आया तो कोई बच्चे का गलती है, हार्ड पेपर आ गया तो बच्चे का वाहवाही है उसमें। ऐसा कुछ भी आप, मतलब इस चीजों को सुधारने की जरूरत है। और मैं अपनी बात को फिर से वापस लेता हूं कि मैंने आपको कहा था कि CHSL मेंस की कटअप, मैं अभी कल ही विराट को मैंने वीडियो दिया था कि सर ने ऐसे ऐसे बताया वैकेंसी। अब मैं उस पर अपनी बात को वापस ले लेता हूं बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, कितने बड़े लेवल पे क्या हो रहा है आई डोंट नो, लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही है CGL से ही पता चल चुका है कि CHSL में भी। अब जो मुझे CHSL में लगता है वो भैया यूआर की कटअप जो है वो यूआर की 325, या सर ने जो बताया है 323 मैक्सिमम वो जा सकती है डेफिनेटली। ठीक है, उससे कम नहीं जाएगी। और मैंने जिस जिस को भी होप दिया था, मैं एक बार फिर से सॉरी बोल देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कटअप कम जाएगी। मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मैं ये नहीं जानता था कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी और इसमें हमारी कटअप जो है बहुत कम चली जाएगी। इतना कटअप जाने का कोई मायने ही नहीं रखता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1,65,000 17,727 टेंटेटिव वैकेंसी थी। एसएससी ने कुछ क्लियर ही नहीं किया कि वैकेंसीज हमारी कितनी है। ठीक है, अगर इसको देखो तो हमारे पास 1,65,240 कैंडिडेट हैं, उसको हमारे 17,727 से अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ निकल कर आ रहा है 9.32। ठीक है, ये आपकी मल्टीपल वैकेंसी निकल कर आ रही है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना मैंने जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखोगे सारी लिस्ट, तो कुछ लिस्ट आपके जो होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 अपियरिंग फॉर टीयर 2 फॉर ऑल अदर पोस्ट, यानी ऑल अदर पोस्ट यानी सभी पोस्ट के लिए जो एलिजिबल हैं वो यहाँ पर 1,65,000 हैं। ठीक है, मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ कि कैसे कैसी चीजें हैं। जो लोग मेरे वैकेंसी अपडेट के बारे में बोल रहे हो, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1,65,000 कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफाई किए हैं। और आपकी जो लिस्ट है उसमें मैं आपको बताऊं कि, और जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं भाई, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। हाँ, चीजें बिल्कुल ये है कि मैंने आपको कहा 19,000 19,000 नहीं हुई होगी। ठीक है, खैर वो वैकेंसी की चार्ट आएगी तभी पता चल पाएगा, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगर आप देखोगे लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 में हमारे पास 2833 है, और इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 अपेयरिंग फॉर इन टीयर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 स्टैटिक्स। यानी कि ये वैसे कैंडिडेट हैं जो, इसमें भी कुछ कैंडिडेट होंगे जो स्टैटिक्स स्टैटिकल स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई किए होंगे, और वो स्टैटिक्स से पास किए होंगे। ठीक है, मतलब वो अपनी डिग्री लिए होंगे और वो एलिजिबल है टीयर लिस्ट 2 के लिए। बट जरूरी नहीं कि सारे होंगे। तो कुछ कैंडिडेट तो आपको यहीं पे आ जाते हैं जो 2833 हैं, तो ये भी आपके कैंडिडेट इसमें काउंट होंगे। और कुछ आपके ऊपर वाले जो हैं, जो कैंडिडेट यानी लिस्ट 1 है, जिसमें फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसमें भी सारे लोग क्वालिफाई नहीं होते जो इसमें होंगे। तो यहाँ पर जो है 18,436 लोग क्वालिफाई किए हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो आपको वैकेंसी बढ़ा हुआ ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे चीजें, आप देखो मुझे आप बोल सकते हो कि आप जो है वैकेंसी की डिटेल जब आ जाएगी, अगर उस समय आपकी वैकेंसी कम होती है जो मैंने कहा, तो मैं मान लूंगा कि मेरी इंफॉर्मेशन गलत थी। बट अभी के
बिहाफ पे मैं ये नहीं मान रहा कि मेरी इंफॉर्मेशन गलत थी, क्योंकि कितने गुना को कैंडिडेट को लिया गया है ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो भी हो, इन सारी चीजों को साइड करते हुए कटअप जो है वो बहुत ही आसमान छूता हुआ है, और इस पे अगर कुछ है तो एसएससी को सोचना चाहिए, थोड़े से पेपर के लेवल को अप करो। और अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो उसको एक बार फिर से चेकआउट करो। सारे टीचर्स को भी इसमें बोलना चाहिए इस मुद्दे पे कि आखिर इतना हाई कट ऑफ क्यों गया है। आने वाले जो टाइम है, जो न्यू स्टूडेंट है, उनको तो जल्दी जॉब मिल ही नहीं पाएगी अगर ये सिनेरियो रहा तो। चलो, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैंने समझा पाया। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय